संतों ने इसीलिए कहा है कि जब तक जीवन है, ये जब तक श्वास है इस शरीर में, तब तक उस मालिक का सुमरण करो, भजन करो, उसका अभ्यास करो। और हमारे संत मत में उसके 3 ही तरीके बताए हैं। और सबसे पहला तरीका है नाम का सुमरण करना। उस सुमरण के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नाम जो आपको बताया गया है उसको बार बार याद करने का है। लेकिन याद करने का भी ये तरीका है कि जब शुरू में उस नाम को याद भी नहीं रख पाओगे, वो उस नाम के याद करने को, सिमरन को जाप कहते हैं। जाप करना, जप करना, बार बार उसको रिपीट करना। और उसको रिपीट करने में हम अपनी जबान से करेंगे। जबान से जब करेंगे तो धीरे धीरे करके वही चीज़ हमारे अंदर समा जाएगी, रोम रोम में रम जाएगी। जब वो अभ्यास करते करते नाम का सुमरण अपने आप ही वो जाप करते करते वो अजपा जाप बन जाएगा। कुछ दिन के बाद में हम ख्याल भी नहीं करेंगे, आप कुछ भी देखते रहना, कुछ भी करते रहना, आपके अंदर में अपने आप ही वो अजपा जाप बन जाएगा। और वो अजपा जाप ही फिर क्या होगा, फिर वो उससे भी अगली जो उसकी स्टेज होगी, नाम का सुमरण बताता हूँ, उसका अगला दर्जा क्या होगा कि आप चाहे खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, जागते रहो, सपन की अवस्था हो। 3 अवस्था है हमारी, जागृत की, सपन की और सुसुप्ति की। तीनों अवस्थाओं में वो अनहद का नाम चलता ही रहेगा, वो रुकता नहीं है। जिस प्रकार से हृदय की धड़कन चलती है उसके साथ साथ वो उसी प्रकार से धड़कता रहेगा। उसको कबीर साहब ने बड़े सुंदर ढंग से ये कहा कि जाप मरे, जाप मरे। इसका मतलब जाप कुछ दिन पक्का होने के बाद में खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब नीचे छूट जाता है। वो जीभ से, तालू से, दांतों की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अजपा जाप में चला जाता है। अजपा जब बन जाता है तो कहते हैं कि जाप मरे और अजपा मरे। उसके बाद अजपा जाप भी नहीं रहता, उससे वो भी छूट जाता है, नीचे के दर्जे का नीचे रह जाता है। जाप हम करते हैं जिह्वा से, स्थूल शरीर से। अजपा जाप होगा अंदर के सूक्ष्म दर्जों में, और अनहद जो होगा वो तो ऊपर से नीचे वो हालत बन जाएगी जिस प्रकार से मकड़ी तार छोड़ के कभी ऊपर से नीचे की ओर आती है, छत में से वो अपना घर बनाती है, लेकिन तार छोड़ती हुई नीचे आ जाती है और पल में ऊपर पहुंच जाती है। इसी प्रकार से संतों ने उसको विहंगम चाल कहा है। तो वो अनहद उस प्रकार से बन जाएगा फिर आपको। लेकिन क्योंकि त्रिगुणात्मक संसार है और जाप भी त्रिगुणात्मक ही होगा। एक तो जाप करते हो तुम अपने अच्छाई के लिए, अपने भलाई के लिए। एक करते हो जाप किसी को नुकसान देने के लिए, और एक जाप में तुम्हारा ना तुम अपना हित चाहते हो ना किसी का नुकसान चाहते हो, तो उसमें सबसे उत्तम जाप वही होता है। तो संत कहते हैं कि इस श्वास की क्रिया को खाली ना जाने दो। ध्यान और अभ्यास का नाम तो बाद में आता है, पहले आप सुमन को पक्का कीजिए, उसको जाप को पक्का कीजिए। पहले जाप जब पक्का हो जाएगा तो जाप को करते करते बाद में अजपा में, अनहद में अपने आप चले जाओगे। आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, इन बताई बातों पर चलने की ज़रूरत नहीं। पहले दर्जे पे ही आप जब बात को समझ जाओगे, मन की एकाग्रता और स्थिरता जब हो जाएगी नाम में, जब तल्लीन हो जाओगे उन दर्जों में अपने आप जाएगा। अगर कोशिश करके जाओगे तो ख्याली भक्ति होगी, वो बनावटी होगी, वो वास्तविकता नहीं, लेकिन जो सहज भाव से अपने आप करते 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 करते, लेकिन उसके लिए ना कोई जल्दबाजी करनी, ना उसके लिए समय अवधि निर्धारित है। उसमें इंसान के कर्म, उसके हालात और उसकी लगन और उसका बैराग और त्याग, ये चीज़ें काम देंगी कि उसकी नाम के प्रति लगन कितनी है, उसमें कितना बैराग और कितना प्यार है, और वो उसमें कितना समय लगाता है, और बाहर की बातों से ध्यान को हटा के अंदर में कितना जमाता है। जब धीरे धीरे इस अभ्यास को करता चला जाता है तो वो अपने उस उद्देश्य में
सफलता प्राप्त कर लेता है जिसके लिए मनुष्य चोला मिला था।